Hello students, once again you are welcomed on my tutorial education platform Balaji English Classes, Shajan Kumar Sikar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर टेंसेस की जो क्लास चल रही है उसी सीरीज के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी अपन पढ़ चुके हैं। इसी सीरीज के अंदर अपनी ये जो क्लास है इसके अंदर अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो थर्ड नंबर टेंस होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स अपन जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। थर्ड टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन यानी इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो अपन जानने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी आपको बताया था, वैसे ही ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट का थर्ड नंबर का टेंस है। प्रेजेंट का थर्ड नंबर का टेंस है। स्टूडेंट्स आपको नोट करना है कि ये थर्ड नंबर का टेंस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। इज दैट क्लियर? मैं आपको ये कह रहा हूं कि थर्ड नंबर का टेंस स्टूडेंट्स चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, डोंट वरी, यानी थर्ड नंबर के टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो स्टूडेंट्स चुका नाम से स्टार्ट होगा। दिस इज श्योर, ये भी श्योर है, निश्चित है स्टूडेंट्स। वो ही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ये थर्ड नंबर का टेंस ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट का है तो चुका के साथ है ऐड कर देंगे आइडेंटिफिकेशन में। यदि पास्ट का है तो स्टूडेंट्स चुका के साथ था या थी ऐड कर देंगे, और यदि ये फ्यूचर का है तो चुका के साथ होगा या होगी ऐड कर देंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, और इस ट्रिक से स्टूडेंट्स अपन 3 टेंसेस यानी प्रेजेंट का थर्ड, पास्ट का थर्ड, फ्यूचर का थर्ड, यानी एक साथ 3 टेंसेस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपन लर्न कर पाएंगे। तो चुका प्रेजेंट है इसमें तो चुका के साथ है ऐड कर देंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, एक नाम अपने पकड़ में आने के बाद में आगे तो अपन बना ही सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, एक्सेट्रा etc आते हैं। यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये देख के अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस सेंटेंस के अंदर है। जस्ट आफ्टर अपन इस टेंस का रूल अपन जानेंगे, यानी सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। वही बात स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया, सभी टेंसेस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस वी हैव टू मेक, हमको बनाने होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ इज, वैसे वो फोर्थ ही होते हैं, फिफ्थ इज द सेंटेंस ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर भी सभी टाइप के सेंटेंसेस के अंदर सिंगल रूल ही अप्लाई होगा, यानी सेम रूल ही अप्लाई होगा। और वो रूल क्या होगा? इफ आवर, यदि हमारा सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज मीन्स हो, यदि हमारा सब्जेक्ट हो,
इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो स्टूडेंट्स, देन हैज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी हैज हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी। एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, देन हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड विद देम, यानी दोनों के साथ, दोनों के साथ में स्टूडेंट्स एक चीज और नोट कीजिएगा, ये भी श्योर है कि थर्ड नंबर का टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का थर्ड हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर के टेंस के अंदर स्टूडेंट्स थर्ड नंबर की फॉर्म का ही यूज होगा, यानी थर्ड नंबर के टेंस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा, यानी थर्ड नंबर का जो टेंस होता है, थर्ड नंबर का जो टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट का थर्ड हो, चाहे वो पास्ट का थर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर का थर्ड हो, थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज एच से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? एच से, यानी प्रेजेंट वाले में भी, पास्ट के थर्ड में भी, फ्यूचर के थर्ड में भी। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इसका एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बना करके देखेंगे। देखिए एक सेंटेंस है, ये है, हम गुड़ खा चुके हैं, हम गुड़ खा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी आइडेंटिफिकेशन इसका करेंगे। तो चुका है, चुकी है, यानी चुका चुकी को देख के समझ गए डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड टेंस है, और थर्ड टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट होता है। और है लगा हुआ है, इसका मतलब है लगता है प्रेजेंट में, इसका मतलब प्रेजेंट का थर्ड टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू डू द डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस, यानी द डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का डिवाइडेशन करना है। हम, दिस इज सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर मेन वर्ब, जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन दिस इज द मेन वर्ब, यानी आइडेंटिफिकेशन से पहले जो भी है खा बचा उसमें ना ऐड कर दो, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, सॉरी ये खाना मेन वर्ब होगी। गुड स्टूडेंट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट, यानी क्या खा चुके हैं, तो गुड ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड बिफोर यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट कैरीज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। ओके स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट यहां पे राइट डाउन करते ही रूल आपको रिमाइंड करना है। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ओके, तो सिंगुलर वी, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, वी यानी हम, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव, अब वही स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो इसका जब अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बीच में नहीं ऐड होगा ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में थर्ड नंबर पे नॉट अप्लाई कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में क्या होगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इन दैट कंडीशन इंग्लिश ट्रांसलेशन के टाइम क्या करेंगे, यानी हैव हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बिफोर सब्जेक्ट से पहले पुट अप कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के जस्ट बीच में नेगेशन वर्ड होगा, तो वही थर्ड नंबर पे नोट को ऐड करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पुट अप होगी, वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। और WH वर्ड वाला सेंटेंस भी स्टूडेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WH वर्ड वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या नहीं होता है, शुरू में क्या नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह या बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे इंटेरोगेशन जो वर्ड होते हैं वो बीच में लगे हुए होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना होता है, उसमें जो इंटेरोगेशन वर्ड बीच में लगा हुआ है, सपोज कीजिएगा बीच में लगा हुआ कब को इंग्लिश में वहन बोलते हैं, तो वो वहन को ही फर्स्ट ऑफ ऑल यानी स्टार्टिंग में उसी को पुटअप करना है। दी सेम बाद में वही प्रोसेस रहेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर आपको बता चुका हूँ। अब देखिए वी हैव नेगेशन वर्ड नहीं है,
इसलिए नोट भी ऐड नहीं करेंगे। बचा क्या, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। ये दोनों स्टूडेंट्स क्रॉस साइन के रूप में यूज होंगे। ऑलरेडी मैं आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूं क्या, कि हिंदी की सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। यानी हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होता है, मेन वर्ब बाद में होती है, बट इंग्लिश में मेन वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, यानी क्रॉस साइन के रूप में आएगा। मेन वर्ब है खाना, स्टूडेंट्स खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ईट मीन्स खाना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए। अपने को थर्ड फॉर्म यूज में लेना है, तो ईट फर्स्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड फॉर्म एट होता है, यानी स्टार्टिंग वाली ई को पीछे लगा देंगे, स्टार्टिंग वाली ई को पीछे लगा देंगे तो एट, वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म बनाना होता है तो इस ईट के साथ में ई एन और लगा देंगे तो ईटन, यानी ईटन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और अपने को थर्ड फॉर्म ही पुट अप करनी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ईटन थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, गुड। गुड को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैगरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जैगरी, JAGGERY, जैगरी। ये गुड हो गया, लास्ट में पूर्ण विराम का साइन है, इंग्लिश में ये फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आशा करता हूं आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, और फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई भी कंफ्यूज रह गया हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप स्टूडेंट्स कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स आपको ये मेरी जो क्लास है, ये मेरा जो क्लास में ये जो टेंस अपन ने पढ़ा है, ये आपको कैसा लगा, कैसी क्या आपको ये क्लास लगी, वो स्टूडेंट्स कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।